अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लंच पर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की है। ट्रंप और मुनीर के बीच यह मुलाकात व्हाइट हाउस में हुई है। और तो और ट्रंप ने आई लव पाकिस्तान का कह दिया। भाई ट्रंप का मुनीर से इस तरह ऊपरी तौर पर अमेरिका बार बार ये कहता रहता है कि भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है उसके लिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो हमेशा से मतलब ये इतिहास रहा है कि अमेरिका ने कहीं ना कहीं पीछे से या फिर फ्रंट से पाकिस्तान को पूरी सपोर्ट की है। Well, I stopped the war between Pakistan. I love Pakistan. Fantastic man. I spoke to him last night. We're going to make a trade deal with this man was extremely influential in stopping it from the Pakistans. आसिम मुनीर को लंच देने के सवाल पर ट्रंप ने सीज़फायर के लिए खुद को क्रेडिट देने के साथ साथ पाकिस्तानी आर्मी चीफ की जमकर तारीफ की। जनरल मुनीर के साथ लंच पर ट्रंप ने कहा कि मुनीर ने पाकिस्तान की तरफ से हालात को शांत करने में अहम भूमिका निभाई, इसीलिए उन्हें धन्यवाद देने के लिए लंच पर बुलाया गया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका की दोहरी चाल एक बार फिर से उजागर हो गई। हाल ही में व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान की सेना प्रमुख आसिम मुनीर के बीच हुई बैठक ने कई सवाल खड़े कर दिए। कैबिनेट रूम में हुई इस बंद कमरे की मुलाकात के बाद एक औपचारिक लंच का आयोजन भी किया गया। यहाँ पर जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, ऑनर्ड टू मीट हिम, आई लव हिम, आई लव पाकिस्तान, तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पाकिस्तान की जो ज्योग्राफी है वो इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, सिर्फ इस पूरे रीजन के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए। इसी की वजह से पाकिस्तान बार बार हाईलाइट होता है, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो ज्योग्राफिक लोकेशन है, स्पेशली ऊपर चाइना के साथ जो BRI का कंस्ट्रक्शन किया गया है, जिससे ये संकेत साफ हो गया कि अमेरिका पाकिस्तान को भी साथ लेकर चल रहा है। वहीं बैठक के बाद ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए न केवल पाकिस्तानी सेना प्रमुख की तारीफ की, बल्कि ये भी कह दिया कि उनसे मिलकर मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। The reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, just ending the war, and I want to thank, as you know, Prime Minister Modi just left, just a little while ago, just left, and we're working a trade deal with India, we're working a trade deal with Pakistan, and they were both here. But I was with Modi a few weeks ago. He was here actually, but now we speak to him, and I'm so happy. There was a deal that two smart people. Plus, they have people on the staff too, but two smart people, two very smart people decided not to keep going with that war. That could have been a nuclear war. Those are two nuclear powers, big ones, big nuclear powers, and they decided that. So I was honored to meet him today. ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका की दोहरी चाल एक बार फिर से। डोनाल्ड ट्रंप ने कल 15वीं बार ये कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सीज फायर है वो मैंने करवाया है। उसके साथ साथ उसने आई लव पाकिस्तान और साथ ही साथ जनरल आसिम मुनीर के बारे में ये कहा है कि ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैंने जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की, और ये फर्स्ट टाइम है कि ट्रंप के मुंह से इस तरह के अल्फाज निकले हों, और वो भी मीडिया के सामने। ये नहीं कि जनरल आसिम मुनीर को सामने बिठाकर, क्योंकि वो इन कैमरा इजलास था, उसमें जो मीटिंग थी उसमें मीडिया को इनवाइट नहीं किया गया था, एक लंच था उसमें जो गपशप हुई, और उसके बाद जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो उसने ये बातें की। तो इस पर भारत की जो मैंने आपको क्लिप्स पहले दिखाए हैं, ये 5 मीडिया हाउसेस के हैं। इसके अलावा जितने भी भारत के गोदी मीडिया के आप चैनल देखें, उस पर यही रोना धोना उनका लगा हुआ है कि ट्रंप हमारे साथ आखिर कर क्या रहा है। हमें समझ नहीं आ रही कि जिस ट्रंप को हम बाप करार दे रहे थे, जिस ट्रंप की हम इलेक्शन मुहिम चला रहे थे, जिसके लिए रोड शोज किए जा रहे थे नरेंद्र मोदी की तरफ से, उस ट्रंप ने हमारी पीठ पीछे इतना बड़ा छुर्रा क्यों घोंपा। अब ये काम जो भारतीय बनिया करता था वो अब ट्रंप ने शुरू कर दिया है, यानी भारत को उसकी औकात दिखाना। वो जो बहुत ज्यादा फुदक रहा था भारत, अब वो हर तरफ से घिरा हुआ है। रशिया उसे मुंह नहीं लगा रहा, अमेरिका का ट्रंप क्या कुछ कर रहा है, चाइना तो है ही पाकिस्तान के साथ, यानी 3 बड़ी ताकतें इस वक्त पाकिस्तान के साथ हैं, और इसी की तकलीफ है सबसे ज्यादा हमारे पड़ोसियों को। और वो जो आई लव यू वाली कहानी है, उसने तो भारतीयों के जख्मों पर मजीद मिर्चें डाल दी हैं। ये दिखाते हैं आपको क्या कुछ चल रहा है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार इस बारे में जरूर कीजिएगा। उजागर हो गई। हाल ही में व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान की सेना प्रमुख आसिम मुनीर के बीच हुई बैठक ने कई सवाल खड़े कर दिए। कैबिनेट रूम में हुई इस बंद कमरे की मुलाकात के बाद एक औपचारिक लंच का आयोजन भी किया गया, जिससे ये संकेत साफ हो गया कि अमेरिका पाकिस्तान को भी साथ लेकर चल रहा है। वहीं बैठक के बाद अमेरिका पाकिस्तान को भी नहीं, अमेरिका पाकिस्तान को ही साथ लेकर चल रहा है, क्योंकि भारत जो चाहता है कि सीज फायर पाकिस्तान ने मांगा था, वो 15वीं बार कल डोनाल्ड ट्रंप ने उस बात को रिजेक्ट किया है, और ये कहा है कि मोदी ने जो है वो सीज फायर भारत की तरफ से किया, और पाकिस्तान में आसिम मुनीर ने बहुत अच्छा काम किया अमन के लिए। ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं डोनाल्ड ट्रंप के। ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए न केवल पाकिस्तानी सेना प्रमुख की तारीफ की, बल्कि ये भी कह दिया कि उनसे मिलकर मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। उनसे मिलकर मैं सम्मानित महसूस करता हूँ, यानी मेरे लिए एजाज की बात है। The reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, just ending the war, and I want to thank,
as you know, Prime Minister Modi just left, just a little while ago, just left, and we're working a trade deal with India, we're working a trade deal with Pakistan, and they were both here, but I was with Modi a few weeks ago, he was here, actually, but now we speak to him, and I'm so happy. There was a deal that two smart people, plus, they have people on their staff too, but two smart people, two very smart people decided not to keep going with that war. That could have been a nuclear war. Those are two nuclear powers, big ones, big nuclear powers, and they decided not. So I was honored to meet him today. पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल मुनीर के साथ लंच को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से पुराना राग अलापा है। आसिम अब वो पुराना राग क्या इलापा है, वही के सीज फायर मैंने करवाया है। भारतीयों का मौकफ ये है कि सीज फायर चूंकि पाकिस्तान और भारत का आपस का कॉन्फ्लिक्ट है, हम उसमें तीसरी पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करने देंगे और कभी करेंगे भी नहीं। वो डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैंने करवाया तो उस पर भारतीयों को तकलीफ है। वो ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने डायरेक्ट हमसे सीज फायर मांगा। इतने तुम अच्छे हो पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान तुम्हें कहेगा कि नहीं कोई मिसाइल या कोई फायरिंग नहीं करो तो तुम रुक जाओगे। डोनाल्ड ट्रंप ने डंडा देकर घुमाकर इनसे ये काम करवाया। मुनीर को लंच देने के सवाल पर ट्रंप ने सीज फायर के लिए खुद को क्रेडिट देने के साथ साथ पाकिस्तानी आर्मी चीफ की जमकर तारीफ की। जनरल मुनीर के साथ लंच पर ट्रंप ने कहा कि मुनीर ने पाकिस्तान की तरफ से हालात को शांत करने में अहम भूमिका निभाई, इसीलिए उन्हें धन्यवाद देने के लिए लंच पर बुलाया गया। जबकि भारत की तरफ से पीएम मोदी ने ऐसा किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और आसिम मुनीर की बुधवार को व्हाइट हाउस में हुई बैठक, और इस बैठक में ट्रंप ने न सिर्फ मुनीर की तारीफ की बल्कि कैबिनेट रूम में जो ये बैठक हुई इसके बाद एक औपचारिक लंच भी हुआ। बैठक का फोकस ईरान इजराइल संघर्ष और क्षेत्रीय शांति बनाए रखने पर रहा। मैंने उन्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं उन्हें युद्ध न करने और इसे समाप्त करने के लिए धन्यवाद देना चाहता था। प्रधानमंत्री मोदी कुछ समय पहले ही यहाँ से गए हैं। हम भारत और पाकिस्तान के साथ व्यापार समझौते पर काम कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। लगातार टीवी पर चलाई जा रही इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लंच पर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की है। ट्रंप और मुनीर के बीच यह मुलाकात व्हाइट हाउस में हुई है। तो आपको जानकारी दे दें कि इसके बाद ट्रंप ने इस मीटिंग को लेकर कहा कि उन्होंने मुनीर को इसीलिए बुलाया क्योंकि वो उन्हें युद्ध न करने और इसे खत्म करने के लिए धन्यवाद देना चाहते थे। और तो और ट्रंप ने आई लव पाकिस्तान का कह दिया। भाई ट्रंप का मुनीर से इस तरह लंच शहबाज शरीफ के लिए एक बड़ा तमाचा है। और ये देखिए जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ओरिजिनल वीडियो देखिए, ये AI जनरेटेड वीडियो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वीडियो रिक्रिएट किया गया है। इन्होंने AI वीडियोस भी बना दिए क्योंकि वहां पर कैमरा तो नहीं था। तो गोदी मीडिया का आप पता ही है, जिस तरह वो VFX का बाकायदा यूज अपने स्टूडियोज में करते हैं। एंकर खड़ी होती है, उसके कान के पास एक जहाज गुजरा, टैंक कभी ऊपर चढ़ रहा है, कभी नीचे, कभी गोले मार रहा है, कभी सायरनों की आवाज। तो अब इन्होंने जो है वो इस मीटिंग की भी बाकायदा AI वीडियोस बना दी। Well, I stopped a war between Pakistan. I love Pakistan. I love Pakistan. I think Modi is a fantastic man. I spoke to him last night. We're going to make a trade deal with Modi of India. But I stopped the war between Pakistan and India. This man was extremely influential in stopping it from the Pakistan side, Modi from the India side, and others. And they were going at it, and they're both nuclear countries. I got it stopped. I don't think I had one story. Did I have one story written about it? I stopped the war between two major nations, major nuclear nations. दोस्तों लगता है यूएस इज बैक टू इट्स बैलेंसिंग एक्ट। कहने का मतलब यह है कि ऊपरी तौर पर अमेरिका बार बार ये कहता रहता है कि भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा वो ट्रेड करना चाहता है, चाइना को काउंटर करने के लिए भारत की आवश्यकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो हमेशा से मतलब ये इतिहास रहा है कि अमेरिका ने कहीं ना कहीं पीछे से या फिर फ्रंट से पाकिस्तान को पूरी सपोर्ट की है। और इसका सबसे बड़ा प्राइम एग्जाम्पल स्पेशली जिस तरह के अभी हालात हुए थे भारत और पाकिस्तान के बीच में, यहां पर जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, उसको होस्ट किया गया व्हाइट हाउस में। एंड आई एम श्योर कि भारत को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। इनफैक्ट यही होस्ट की बात नहीं है, यहां पर जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, ऑनर्ड टू मीट हिम, आई लव पाकिस्तान, तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में समझने की जरूरत है कि आखिरकार हो क्या रहा है यहां पर, ये जो मीटिंग है वो इतना मायने क्यों रखती है और आगे से क्या हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा था कल की ही बात है, व्हाइट हाउस में लंच के लिए इन्वाइट किया गया था, होस्ट किया गया एक प्रकार से पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को, जिनको अभी फील्ड मार्शल की भी उपाधि पाकिस्तान में दे दी गई है। और यहीं पर ट्रंप जो है मुनीर का जो रोल था, जो इंडिया पाकिस्तान एस्केलेशन हो रहा था उसको रोकने में आसिम मुनीर का जो रोल था उसको प्रेस करते हैं। इनफैक्ट ट्रंप का जो स्टेटमेंट है मैं पहले आपको यह बताता हूं। ट्रंप ने कहा ऑनर्ड टू मीट हिम, एंड इसके अलावा उन्होंने थैंक दिया, मतलब थैंक्स किया, शुक्रिया किया मुनीर फॉर नॉट गोइंग इनटू द वॉर एंड एंडिंग द वॉर। ये बयान भारत के लिए कई मायनों में चिंता का विषय है। एक और अमेरिका पीएम मोदी के साथ व्यापार समझौते की बात करता है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान को क्षेत्रीय शांति का वाहक बताकर उसकी तारीफ करता है। हालांकि ट्रंप ने बताया कि बैठक में ईरान इजराइल संघर्ष पर भी चर्चा हुई और माना कि पाकिस्तान इस क्षेत्र की जटिलताओं को अमेरिका से बेहतर समझता है।
देखिए उन्होंने ईरान और पाकिस्तान को लेकर क्या कुछ कहा। In your meeting today with the Chief of Staff of the Pakistani Army, did you talk about भारतीयों का हमेशा से ये मौकफ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो बैक स्टैप करेगा ईरान को, और जब ईरान और इजराइल की जंग होगी, अमेरिका उसमें दाखिल होगा, तो फिर पाकिस्तान जो है वो यूज होगा थ्रू अमेरिका, और अमेरिका अपनी मर्जी से वहां के अड्डों से उस पर बमबारी करेगा। वैसे अमेरिका को तो जरूरत नहीं है क्योंकि उसका बैरी बड़ा मशरक़ गुस्सा में मौजूद है, लेकिन भारतीयों का ये मौकफ रहा है। लेकिन इस पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान ने हमेशा से ईरान का साथ दिया है, ईरान के साथ खड़ा रहा है। प्राइम मिनिस्टर से लेकर डिफेंस मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, इवन के आर्मी चीफ ने भी वाशिंगटन में ही पाकिस्तानी कम्युनिटी से जो खिताब किया है उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि अमेरिका ने हमें हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ या दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया। वो जो हमारे ऊपर टैग लगाया जाता है वो अमेरिका की वजह से है। तो यानी वाशिंगटन में खड़े होकर एक शख्स अमेरिका पर तनकीद कर रहा है, उसके बारे में भारतीय कहने की या क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी वो जो गोंगलुओं से मिट्टी छाड़ने वाली बात है कि अमेरिका जो है वो इसलिए पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। Iran? Did that come up? Is there anything you can share from that Yeah, meeting? well, they know Iran very well, better than most, and they're not happy about anything. It's not that they're bad with Israel; they know them both actually, but they probably, maybe they know Iran better, but they see what's going on, and he agreed with me. डोनाल्ड ट्रंप भले ही मुनीर के साथ लंच करके सम्मानित महसूस कर रहे हो, लेकिन अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट इसे बहुत खतरनाक शुरुआत बता रहे हैं। पेंटागन के पूर्व अधिकारी और अमेरिकी एंटरप्राइजेस के सीनियर फेलो माइकल रूबिन ने कहा है कि पाकिस्तान अपने फायदे के लिए कपटपूर्ण तरीके से काम कर रहा है। रूबिन के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पुरस्कार जीतने के लिए दूसरे देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा को दांव पर लगा रहे हैं। पूर्व अधिकारी के मुताबिक ट्रंप के इस कदम से भारत और पाकिस्तान के साथ साथ ईरान और इजराइल के बीच भी हालात पहले से बदतर हो जाएंगे। तो ट्रंप और मुनीर के बीच ये मुलाकात क्यों हुई और क्या वाकई यही वजह है जिसके लिए ट्रंप ने मुनीर को बुलाया था? 3 संदेश आपको हम बताते हैं। पाकिस्तान के बम के भरोसे ना रहे ईरान, ये संदेश है ईरान के लिए। वहीं चीन के लिए भी संदेश है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ है, चीन भले ही उसे अपना साथी मानता हो और ऑल वेदर फ्रेंड कहता हो। यहाँ से फिर ये पैंतरा चेंज कर रहे हैं और चीन को बीच में इन्वॉल्व कर रहे हैं कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान अमेरिका के साथ है। चीन बीच में खुश ना हो कि पाकिस्तान उसके साथ है। यानी पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस इतनी खित्ते में बढ़ चुकी है कि अब भारतीय ये कहना शुरू हो चुके हैं